हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक अंडर वैल्यूड टेक्सटाइल स्टॉक की। अंडर वैल्यूड टेक्सटाइल अंडर वैल्यूड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 4-5 रुपए का पी रेशियो, यानी कि 4-5 रुपए पे 1 रुपये कमा के दे रहा है ये स्टॉक आपको। अर्निंग बढ़िया और प्राइस उस अर्निंग के कंपैरिजन में कम, इसीलिए तो आप देखोगे कि बेहतरीन पी रेशियो। चलिए, टेक्सटाइल स्टॉक जरूर है, लेकिन लाइमलाइट से दूर क्यों है ये स्टॉक, जरा डिटेल में समझते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू को देखने की, समझने की कोशिश करेंगे, प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन वाली सीरीज में रेगुलर बेसिस पर आपके लिए वीडियोज आती रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग की वीडियोज। और कभी छोटा टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम, और उसमें फोकस जनरली जब छोटे टाइम फ्रेम की बात होती है तो न्यूयॉर्क जोन यानी कि एनजेटी के ऊपर फोकस होता है, एलजेटी के ऊपर, निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर फोकस। बहुत सारी इंफॉर्मेशनल बेसिक्स की जो है वीडियोस आपके सामने रेगुलरली आती रहती है। तो प्राइस एक्शन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और रेगुलर वीडियोस में आपको बिल्कुल एग्जांपल्स मिलते हैं, लेकिन जो बेसिक्स हैं वो प्राइस एक्शन सीरीज में सारे आपको डिटेल में बताई जाती है। यहाँ पे कंसोलिडेटेड बेसिस पे एग्जाम्पल में बताई जाती है। तो प्राइस एक्शन की सीरीज देखते रहे, बहुत इंपॉर्टेंट वो सीरीज। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं की तो मैं यही कहूँगा ज्वाइन कीजिए। कोई लाखों हजारों रुपए की फीस नहीं है यहाँ पे आपके लिए। बिल्कुल, मैं आपको बस मेहनत जो करनी है ना, वो प्रैक्टिस पे करनी है। और अगेन, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बार बार फोकस किया जाता है कि रिस्क मैनेजमेंट इज द की। तो चलिए ये बात करते हैं आज बंसवाड़ा सिंटैक्स लिमिटेड। अगर आप इस स्टॉक के पी रेशियो को देखो तो मैंने जैसे कहा आपको, 5 रुपए का, मात्र 5 का पी रेशियो, मतलब समझ रहे हो, मतलब 127 के प्राइस पे आप देख सकते हो अर्निंग 25। मतलब आप सोचिए कि 127 का प्राइस और 25 रुपया पर शेयर की अर्निंग है, तो इसीलिए ये पी रेशियो 5 आ गया है। अब आपको यार पी रेशियो की कैलकुलेशन इसे कहते हैं अंडर वैल्यूड। क्या कहते हैं? अंडर वैल्यूड। अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी को देखोगे, रेवेन्यू को देखोगे, तो आप कहोगे यार बहुत ही बढ़िया, पॉजिटिव है। प्रॉफिटेबिलिटी में जरूर कमी आई थी 2018 में, लेकिन वापसी प्रॉफिटेबिलिटी पॉजिटिव है। पिछले 12 महीनों में तो 86 करोड़ का प्रॉफिट इसने दिया है, और रेवेन्यू आप देख सकते हो 1500 करोड़ का। 2021 में कोविड की वजह से रेवेन्यू बिल्कुल डाउन था, लेकिन वापसी हो चुकी है। तो ये बंसवाड़ा सिंटैक्स, क्या ये अंडर वैल्यूड स्टॉक अभी लाइमलाइट से दूर है? चलिए देखेंगे, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे प्राइस एक्शन में। लेकिन आपने जरूर देख लिया, अर्निंग खतरनाक है भाई। उस अर्निंग के हिसाब से प्राइस बहुत ही कम आपको लग रहा होगा। और ये स्टॉक नजरों में क्यों आया? चलिए, नजरों में आने का कारण है इसका टाइम फ्रेम, इसकी ये करेक्शन, बस ये स्टॉक को नज़रों में लेके आई। देखिए, आप बहुत ध्यान से ये देखना, इस तरीके से जब हमें करेक्शंस देखने को मिलते हैं तो रेगुलर बेसिस पर आपके सामने हम लेके आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फोकस करने वाली बात जो होती है उसको देखिए। फोकस करने वाली बात आप देखोगे कि बिल्कुल बेस बन रहा है, और ऊपर से देखोगे रिजेक्शन हो रही है। अब धीरे धीरे एक पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिल रही है, बस यही कारण है ये स्टॉक रडार में आया है। अभी भागा नहीं है, स्टॉक रडार में है। मान लो ये स्टॉक आप बाई कर रहे हो 130 पे, 135 पे, आपको यार आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है 110 पे। कितना रिस्क है आपको यार? ये तो 135 की अगर बात करें तो 25 पॉइंट का रिस्क है। क्या ये स्टॉक 25 पॉइंट का रिस्क अफोर्डेबल ब्रैकेट में है? 100 शेयर के हिसाब से तो बनता है 2500। तो अगर अफोर्डेबल ब्रैकेट में है तभी आगे जाना होता है, या तो फिर पोजीशन साइज का रिड्यूस। और अपने रिस्क के हिसाब से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, रिस्क के हिसाब से पोजीशन का साइज, रिस्क के हिसाब से अगर आपकी वहां पे रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है तभी आगे जाना है, अदरवाइज दूर। अब इस स्टॉक को अगर आप देखोगे तो बाइंग जबरदस्त हुई। ये वॉल्यूम आपको बताते हैं क्या? स्मार्ट मनी की पहचान क्या बताते हैं? स्मार्ट मनी की पहचान आप देख सकते हो क्लियरली, किस तरीके से जबरदस्त तरीके से खरीदारी की गई बड़े वॉल्यूम के साथ। बड़े वॉल्यूम, छोटे स्टॉक्स में अक्सर क्या होता है कि जब बड़ा वॉल्यूम आपको देखने को मिल जाएगा तो बहुत जबरदस्त रैली आपको देखने को मिलती है प्राइस में भी। तो जो वॉल्यूम है, जो स्मार्ट मनी के निशान हैं, वो छुपाए नहीं छुपते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अगर बड़ा वॉल्यूम एक्ट हो रहा है तो ये समझ लेना, वो प्राइस में इतनी जबरदस्त रैली अगर आपको देखने को मिल रही है तो मतलब बड़ा स्मार्ट मनी एक्शन वहां पे ले रहा है। उसके बाद अगर आप पूरी की पूरी करेक्शन देखिए, ये इम्पल्स बनी थी बड़ी वाली, जब स्टॉक का प्राइस 40 से कहाँ गया था 160, 4 गुना। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हो 2022 से लेके पूरा का पूरा 2022 और 2023 का स्टार्टिंग वॉल्यूम बिल्कुल गायब है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, इम्पल्स बना, जब भी करेक्शन आया वॉल्यूम गायब, जब भी करेक्शन आया वॉल्यूम गायब।
फिर वॉल्यूम। अब देखिए पूरा का पूरा इस पूरी रैली का 160 के लेवल से 80-90 के लेवल तक आ जाना आपको हो गया, ये तो 50% से की करेक्शन हो गई। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे इस सिचुएशन को कि भाई वॉल्यूम गायब है, तो भाई तैयारी क्या बड़े रैली की तैयारी चल रही है। तो चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। वीकली पे आप देख सकते हो ऑलरेडी पॉजिटिव साइकिल में हो, और डेली पे पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट होते हुए दिख रही है। बस यही कारण है ये स्टॉक नज़रों में आया है। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो गायब वॉल्यूम था, एक पॉजिटिव वॉल्यूम अभी यहाँ पे देखने को मिला था 10 नवंबर को। एक पॉजिटिव वॉल्यूम की सिचुएशन फिर से देखने को मिली, फिर करेक्शन आया और प्राइस को यहाँ पे बैलेंस किया गया। अब तैयारी हो रही है। रिस्क देखिए अगेन, हमेशा स्टॉक मार्केट में कभी भी आपको एंट्री लेनी है तो हमेशा ये मान के चलिए कि रिस्क है। ये मतलब हमेशा अगर आप 1 रुपया भी इन्वेस्ट कर रहे हो मार्केट के अंदर तो रिस्क जरूर है, लेकिन उस रिस्क को मैनेज करना है। जैसे मैंने आपको कहा, अगर मैं यहाँ पे 135 136 पे इसको बाई करके चल रहा हूँ तो मेरा डीप जो अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस है, मान लो ये मेरा 111 112 के अराउंड का स्टॉप लॉस है, तो इतनी मैं रिस्क लेने की कैपेसिटी रख रहा हूँ। क्या मुझे ये इतना गेन दे पाएगा? क्या मुझे ये इतना गेन दे पाएगा? एटलीस्ट 1:1 या 1:2 का, या क्या ये गेन दे पाएगा अगर इसको भी मैं टारगेट करूँ तो ये इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। अगर आपके रिस्क के हिसाब से क्या गेन है, क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, तो बड़े टाइम फ्रेम में बड़ी रैलीज आपको देखने को मिलती है। तो बड़ी रैलीज के हिसाब से क्या वो रिस्क जस्टिफाइड है? क्या वो रिस्क जस्टिफाइड तो ठीक है, आपके अफोर्डेबल ब्रैकेट में है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अगर सिचुएशन बदल जाए, अगर ये प्लान फेल हो जाए और ये आपने सोचा, आपका प्लान था कि भाई ये ऊपर जा रहा है, लेकिन इसकी सिचुएशन अगर यहाँ पे आपको गया ये तो नीचे आने लग गया, तो आपको निकलना है। और आपको पता है कि भाई प्लान फेल हो गया तो निकलना है। तो जो इसीलिए लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज को हम बार बार आपको कहते हैं कि लो रिस्क आपकी कैपिटल को बचाता है। तो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बहुत बार हम बात करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट इज द की, रिस्क मैनेजमेंट इज द की। लेकिन जब एक्चुअल में बात आती है ना उसको फिट करने की, उसको यूज करने की, तो जनरली अगर हम उसको अवॉइड करेंगे तो बड़े लॉसेस को इन्वाइट करेंगे, बड़े लॉसेस को न्योता देंगे। तो वो न्योता आपकी कैपिटल के ऊपर सीधे सीधे खतरा होता है। वो न्योता आपकी कैपिटल को बिल्कुल डेंजरस सिचुएशन में पहुंचा देता है। फिर आपके पास रह जाता है एक ही काम, क्या? कैपिटल लूज। फिर आप करते रहोगे ब्लेम कि भाई, लेकिन वहां पे जो रिस्क मैनेजमेंट है वो आपकी कैपिटल को बचाता है और आपको लंबे टाइम तक बिल्कुल मैं कहूँगा मार्केट में बनाए रखता है कि हाँ, और वो आपको उस बड़े लॉस से दूर रखेगा, उस बड़े लॉसेस को अवॉइड करवाएगा, क्योंकि आपको वो कह रहा है कि जल्दी निकलो, सिचुएशन गड़बड़ हो सकती है। आपने जो सोचा था वो फिलहाल के लिए प्लान जो है वो खत्म हो चुका है, वो बिगड़ चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। आज हमने बात करी बंसवाड़ा सिंटेक्स की। तो आप देख सकते हो इस तरीके से बहुत सारे स्टॉक्स हम आपके लिए लेके आते हैं जो लाइमलाइट में होते नहीं है, लेकिन जब वो लाइमलाइट में आते हैं तो फिर स्टार्ट हो जाती है प्रॉफिट बुकिंग। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है और रिस्क को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।